हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन प्रश्नावली 2.3 का ही प्रश्न क्रमांक 1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा फलन के बारे में समझ लेते हैं कि फलन क्या होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा संबंध एक फलन है और कौन सा संबंध एक फलन नहीं है। तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फलन जो फंक्शन होता है, फलन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का संबंध ही होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध होता है भाई क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल क्या हो, एक अद्वितीय, एक या फिर अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अवयव ए से कनेक्ट है, 2 अवयव यहाँ पर बी से कनेक्ट है और 3 अवयव यहाँ से सी से कनेक्ट हैं। एक ही अवयव का यहाँ पर एक ही प्रतिबिंब है होता है, अर्थात प्रांत के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। आपको ध्यान रखना कि फलन क्या होता है कि ए से समुच्चय बी में एक संबंध फलन कहलाता है। ए से बी में संबंधी क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि अर्थात प्रांत के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। अर्थात जो प्रांत के अवयव हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक है तो ए से कनेक्ट है, ऐसा नहीं है कि एक बी से भी कनेक्ट हो जाए। यदि ऐसी स्थिति होती है तो वह आपका क्या होता है, फलन नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रांत के जो अवयव हैं, यहाँ पर जो पहले अवयव होते हैं वह आपके क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, डबल बार नहीं आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आगे दिया गया है कि ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब और बी को ए का प्रतिबिंब कहते हैं। जो हमारा ए सेट होता है इसको हम पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, और यहाँ पर जो बी सेट होता है, जो दूसरा समुच्चय या दूसरा सेट होता है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नोट कि पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन होना चाहिए। प्रत्येक अवयव का, पहले सेट के प्रत्येक अवयव का कनेक्शन होना चाहिए इस प्रकार से। ऐसा नहीं है कि कोई अवयव यहाँ से रह जाए जिसका कनेक्शन बी वाले सेट से ना हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए वाले सेट के सभी अवयवों का कनेक्शन बी वाले सेट से है। ए का ए से है, 2 का बी से है और 3 का सी से है। इसके बाद पहले समुच्चय यानी कि जो प्रांत की अवयव क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, और दूसरे समुच्चय की अवयव यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले यानी कि जो प्रांत की अवयव हैं, यहाँ पर प्रांत की अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सह प्रांत होता है यानी कि जो दूसरा सेट होता है, इसके अवयव यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना कि फलन कब होता है कि यहाँ पर 2 कंडीशन में फलन होता है कि यहाँ पर यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल क्या होना चाहिए, एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अर्थात प्रांत के अवयव क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सह प्रांत है इसके अवयव यहाँ पर रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो प्रांत है यानी कि जो पहले अवयव यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर क्या कोई अवयव यहाँ पर रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 17 है। ऐसा कोई भी अवयव नहीं है, ऐसा पहला कोई भी अवयव नहीं है जो यहाँ पर रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पर 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, ये फलन होगा। यहाँ पर भले ही यहाँ पर दूसरे अवयव यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें दूसरे अवयव से कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पर चेक करना होता है कि क्या प्रांत यानी कि जो पहले अवयव होते हैं क्या वह रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर कोई भी अवयव ऐसा नहीं है पहला अवयव जो रिपीट हो रहा हो, अतः ये आपका ये क्या हो जाएगा, फलन होगा। तो यहाँ पर जो आंसर में हम लिखेंगे हल, सबसे पहले चाहे तो आप जो भी संबंध दिया गया है इसको आप R1 मान सकते हैं। जैसे यदि हम जो भी संबंध दिया गया इसको हमने R1 माना, और यहाँ पर जो भी युग्म लिखे हुए हैं यहाँ पर हम इनको जाकिता लिखेंगे, 2-1, 5-1, 8-1 और यहाँ पर 11-1, 14-1 और यहाँ पर जो लास्ट युग्म दिया गया है 17-1।
तो यहाँ पर जो आंसर में इसका होगा कि यह क्या है, फलन है, फलन है। जो R1 है यानी कि जो संबंध है ये क्या है, फलन है। अब जब फलन है तो यहाँ पर क्वेश्चन में और भी पूछा गया है कि उसका परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर क्या होते हैं, जो यहाँ पर द्वितीय अवयवों का क्या होता है, समुच्चय होता है, जो यहाँ पर दूसरे स्थान पर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर पहले अवयवों का समुच्चय जो होता है वह प्रांत होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में परिसर पूछा गया है, इसलिए द्वितीय घटकों का समुच्चय क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे परिसर, जो R का परिसर होगा परिसर बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक अवयव दिया गया है। यहाँ पर जो द्वितीय घटक में यहाँ पर एक दिया गया, यहाँ पर एक दिया गया, यहाँ पर भी एक दिया गया, यहाँ पर भी एक दिया गया, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। तो यहाँ पर जो परिसर में केवल एक ही अवयव हो, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में आपको एक संबंध दिया गया है इस प्रकार से कि 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो प्रांत है यानी कि जो पहले पहले अवयव हैं क्या यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 14 है। ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो यहाँ पर रिपीट हो रहा हो, अतः ये आपका ये क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन को R1 संबंध माना था, तो इसको यहाँ पर हम R2 संबंध मान सकते हैं। R2 बराबर जो भी यहाँ पर संबंध दिया गया इसको हम जांघिता लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको जांघिता लिखा। अब इसके बाद चूंकि यहाँ पर जो प्रांत है, प्रांत का कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फलन होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा फलन है। और जब फलन है तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है कि यहाँ पर आपको परिसर ज्ञात करना है। परिसर क्या होते हैं, जो यहाँ पर द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है जो दूसरे स्थान पर लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक अवयव हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो परिसर होगा, परिसर बराबर, या फिर हम R2 का परिसर भी लिख सकते थे। यहाँ पर जो परिसर होगा 1 से लेकर 7 तक अवयव हो जाएंगे। यदि यहाँ पर प्रांत पूछा गया होता तो पहले पहले अवयव हो जाएंगे, प्रथम घटकों का समुच्चय होता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में परिसर भी पूछा गया तो यहाँ पर हम परिसर लिखेंगे 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, 1 से लेकर 7 तक अवयव हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर इस प्रकार से संबंध दिया गया, जिसमें यहाँ पर 1 3 1 5 और 2 5 अवयव दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो प्रांत यानी कि जो पहले अवयव क्या है यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए कि कोई भी अवयव यानी कि जो पहला अवयव होता है या जो प्रांत का मान होता है वह रिपीट हो जाए। यदि इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो यहाँ पर आपका क्या होता है, फलन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 का संबंध यानी कि जो 1 का कनेक्शन 3 से भी है और 1 का रिलेशन जो है 5 से भी है। तो यहाँ पर जो प्रांत का मान यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार की कंडीशन जब भी होती है तो वह क्या होता है, फलन नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर हम लिखेंगे हल। चाहे तो आप इसको R3 के बराबर भी मान सकते हैं, और जो भी यहाँ पर इसमें युग्म या अवयव दिए गए हैं इसको हम जांघिता लिखेंगे। 1 3 1 5 और 2 5 को हमने जांघिता लिखा। अब इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, फलन नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले अवयव हैं यानी कि जो प्रांत के मान हैं वह रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा फलन नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वह ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।